छुपा रुस्तम निकला बीएसएनएल, एलन मस्क की कर डाली हालत खराब। बीएसएनएल के तूफान में जियो और एयरटेल को भी आए पसीने। देश के करोड़ों लोगों के लिए जल्द लगने वाला है असली जैकपॉट। दोस्तों, भारत सरकार की पॉलिसी है हर सरकारी कंपनी को मुनाफे की हालत में लाना। भारत की मौजूदा सरकार ने कई कंपनियों के मामले में ऐसा करके भी दिखाया है। इंटरनेट सेवा के मामले में आजकल सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर दुनिया में तेजी से काम हो रहा है। आधुनिक तकनीकियों में मजबूती से काम कर रहा भारत भला कहां इसमें पीछे रहता। अमेरिका की कंपनी स्टारलिंक इस मामले में भारत का व्यापार समेटने की कवायद कर रही थी कि इसी बीच भारत सरकार ने कर दिया है कुछ ऐसा कि देश के लोगों को तो ताबड़तोड़ फायदा होगा, लेकिन एलन मस्क की दाल नहीं गल पाएगी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, जो सस्ते इंटरनेट के लिए काफी लोकप्रिय हो रही है, वो अब सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने जा रही है, जिससे कंपनी को सर्वर की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भारत भर के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो आइए जानते हैं कि बीएसएनएल किस तरह की सेवा देने जा रही है और इससे आपको क्या क्या फायदा होगा। भारत के सेटकॉम सेक्टर पर एलन मस्क की थी पैनी नजर। लोकसभा चुनावों के पहले से की जा रही थी तमाम कोशिशें। अब बीएसएनएल ने मस्क की एंट्री से पहले ही कर दिया खेल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एलन मस्क का भारत के सेटकॉम सेक्टर के लिए क्या प्लान था, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि बीएसएनएल जो सेवा देने जा रहा है उससे आपको क्या फायदा होगा। दरअसल तकनीकी में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। अभी तक जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां भारत में ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट सेवाएं दे रही थी। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। एलन मस्क जैसे उद्योगपति ने इस बाजार पर पैनी नजर बनाकर रखी है। वो भारत के बाजार में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते थे। इसके लिए वो पिछली सरकार के वक्त से कोशिश में लगे हुए हैं। बाइडेन की नीतियों की वजह से मस्क को भारत में कारोबार करने में सफलता नहीं मिल पाई है। इसी वजह से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप को मदद दी थी। ट्रंप को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। भारतीय कंपनियों को लगता है कि ट्रंप की नजदीकी की वजह से अब मस्क को भारत में एंट्री मिल सकती है और वो भारत में अपनी सेटकॉम सेवाएं दे सकेंगे। सेटकॉम सेवाओं के तहत सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। एलन मस्क की स्टारलिंक इस मामले में काफी ताकतवर मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस कंपनी माना जाता है। भारत ने हाल में ही इसी स्पेस एक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 के जरिए अपना GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च किया है। GSAT-20 का मकसद भी दूर दराज के इलाकों सहित पूरे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना था। सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट से ज्यादा ताकतवर इस वजह से है क्योंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट मोबाइल टावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में टावर काम नहीं करता है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बढ़िया इलाज सैटेलाइट इंटरनेट है, क्योंकि इस तकनीक में मोबाइल टावर लगाने की जरूरत नहीं होती है और न ही लाइन बिछाने की जरूरत होती है। इसके लिए केवल सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। भारत इस सेवा के द्वारा हर इलाके में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी स्थापित करना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा भी मजबूत होगी और लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। स्टूडेंट से लेकर हर क्षेत्र के लोग दुनिया की रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकेंगे। भारत सरकार दुनिया की कंपनियों के निवेश को खुद ही इनवाइट कर रही है, लेकिन सरकार इस बात का भी ख्याल रख रही है कि भारत के निजी उद्योग बर्बाद न हो। निजी सेक्टर के उद्योगों और बाजार को बचाने के लिए सरकार फूंक फूंक कर कदम उठाती है, क्योंकि किसी देश के उद्योग ही उस देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। निजी कंपनियां इस बात से डर रही थी कि कहीं मस्क की एंट्री के बाद उनका व्यापार बर्बाद न हो जाए
और वो सेटकॉम के स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग कर रही थी। इस बारे में सरकार ने हालांकि नीलामी नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी भारतीय कंपनियों के बाजार को बचाने और किसी विदेशी कंपनी की मोनोपोली से बचने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इससे पहले ही सरकार अपनी कंपनी BSNL के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च कर रही है। अमेरिकी सेटकॉम कंपनी के साथ BSNL ने किया करार। अब भारत के हर कोने में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। भारत की कंपनी BSNL के कई प्लान काफी सस्ते हैं, लेकिन इसे लेकर कस्टमर्स की शिकायत ये रहती है कि BSNL का नेटवर्क नहीं मिलता है। बहुत से क्षेत्रों में BSNL का नेटवर्क मौजूद नहीं है। इसके इलाज के लिए अब सरकार ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी का प्लान तैयार किया है। BSNL ने अमेरिका की ही दूसरी कंपनी वियासत के साथ करार किया है। ये कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इसके जरिए भारत के हर कोने में अब हाई स्पीड इंटरनेट कस्टमर्स को मिलेगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट मौजूद नहीं है, वहां के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। लेकिन अभी तक BSNL ने यह क्लियर नहीं किया है कि क्या इसके लिए प्लान से अलग रिचार्ज करवाना होगा या इसी प्लान पर BSNL ये सुविधा देगा। BSNL अगर इस सुविधा को सही ढंग से इंप्लीमेंट करता है तो बाकी की कंपनियों के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में निजी कंपनियां मनमाने तरीके से प्लान का रेट बढ़ा रही हैं। हर कस्टमर के लिए अपने नंबर पर रिचार्ज करवाना जरूरी है, नहीं तो कनेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। हर महीने महंगा रिचार्ज करवाना होता है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में BSNL की तरफ जाएंगे और सरकारी कंपनी को तगड़ा फायदा होगा। भारत आज डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। PM मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है और हर क्षेत्र में तेजी से इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है और लोग अपना रोजगार भी स्थापित कर रहे हैं। ऑनलाइन सेवाओं का बड़ा व्यापार खड़ा हो गया है। लोग बिना किसी बड़ी शॉप में इन्वेस्ट किए घर से ही ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा करप्शन को भी रोकने में मदद मिली है। ऑनलाइन पेमेंट में भारत बेहद आगे जा चुका है। भारत के UPI पेमेंट को कई देशों ने मान्यता दी है और लगातार ये दायरा बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। एजुकेशन सेक्टर में लोग इस सुविधा से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। इंटरनेट समिट में वर्चुअली हिस्सा ले पा रहे हैं। भारत ने कोरोना के वक्त ऑनलाइन दुनिया खड़ी कर दी थी, जिससे ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो रही थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। ये सब कुछ इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि भारत में हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद था। अब इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रही है, जिससे स्पीड बहुत तगड़ी हो जाएगी। इससे BSNL को भी बड़ा फायदा होगा। भारी संख्या में यूजर्स BSNL का इस्तेमाल करेंगे। सरकार को मुनाफा होगा। निजी कंपनियों की अकड़ निकल जाएगी और वो कस्टमर्स को लुभावने ऑफर्स देंगी। मनमाने तरीके से अपना रेट नहीं बढ़ाएंगी। भारत में एक डिजिटल क्रांति आ जाएगी। बच्चे से लेकर बूढ़ों के पास BSNL कनेक्शन होगा। कंपनी के शेयर्स आसमान पर पहुंच जाएंगे। विकास की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसका भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो दोस्तों, BSNL की इस प्लानिंग पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।